हेलो एवरीवन, लर्निंग लॉ में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया बार परीक्षा 2018 हम लोग जो पेपर इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किए थे 1 से 50 तक क्वेश्चन 51 तक क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में ये हमारा 51 से 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी सुलह कार्यवाही में अनुमति मध्यस्थ की अधिकतम संख्या क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। सुलह की कार्यवाही में निपटारे के समझौते की स्थिति क्या है? गैर बाध्यकारी करेक्ट है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अधीन एक व्यक्ति तभी सक्षम गवाह माना जाता है अगर वह उसे दिए गए प्रश्न समझ में आते हैं और अपनी उम्र के बावजूद तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय असंगत है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ख, अपराधिक अदालत का निर्णय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन किस गवाह को अधिक अपनी याददाश्त को ताज़ा करने का अधिकार दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है धारा 160। धारा 160 ताज़ा करने को दिया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। परमादेश किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? का और खा दोनों देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। प्रकाशित प्रशासनिक अधिकरण प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रावधान किसमें दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है धारा 304 में। CRPC के निम्नलिखित प्रावधानों में से वह कौन सा प्रावधान है जिसके अधीन पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा, धारा 57। CRPC की धारा 164 के अधीन स्वीकृति का कथन कौन दर्ज कर सकता है? न्यायिक अधिकारी स्वीकृत कथन दर्ज कर सकता है। सौदा अभिभाग से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित कौन से अपराध में लागू नहीं है? का और खा दोनों में। सामाजिक आर्थिक अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध में लागू नहीं है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं या कोई ऐसा कार्य जो गैरकानूनी साधनों से गैरकानूनी नहीं है तो इस समय इस तरह के समझौते को किस प्रकार नामित किया गया है? आपराधिक षड्यंत्र के नाम से नामित किया गया है। राजद्रोह के संबंध में प्रावधान किसके अधीन दिए गए हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा IVC की धारा 124A के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 हमारा। आदेश 4 के अधीन एक मुकदमा खारिज कर दिया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है जहां वादी द्वारा सम्मन की सेवा के खर्च का भुगतान करने में विफल हुआ हो, उसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादियों पर सम्मन की तामील विफल हुई हो। नियम 2 करेक्ट ऑप्शन हमारा है इसमें उपरोक्त सभी चारों ऑप्शन हमारे राइट हैं। जहां ना तो वादी और ना ही प्रतिवादी हाजिर हो। नियम 3 जहां वादी सम्मन किसके वापस आने में 7 दिन
बाद भी ताज़ा सम्मन के लिए आवेदन करने में विफल हो। नियम 5, जहां मुकदमे में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तिथि पर केवल प्रतिवादी हाजिर होता है और वह वादी के दावे को स्वीकार नहीं करता। नियम 8, कौन राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, स्वीकार लोकसभा, इनमें से कोई नहीं, तो उपराष्ट्रपति हमारा करेक्ट ऑप्शन है। भारत में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस रिट का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर करने से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर करने से है। किस मामले में प्रत्यायोजित विधान को संवैधानिक घोषित किया गया था? दिल्ली कानून अधिनियम मामले में। एक प्रॉस्पेक्टस जिसमें शामिल प्रतिभूतियों की मात्रा का मूल्य का पूर्ण विवरण शामिल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता तो यह किसी कंपनी का लाभ अधिमानी शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना होता है। इसे कहा जाता है संचयी। इसे कहा जाता है संचयी अधिमानी शेयर। संचयी अधिमानी शेयर। औद्योगिक विवाद का अर्थ है के बीच किसी भी विवाद या अंतर। करेक्ट ऑप्शन हमारा है घ 1, 2 और 3। नियोक्ता और नियोक्ता। नियोक्ता और नियोक्ता। नियोक्ता और कर्मकार। कर्मकार और कर्मकार। तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे। निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता? करेक्ट ऑप्शन हमारा है ग नाबालिग के नैसर्गिक अभिभावक। लिस्पेडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? बेल्लामी बनाम सबाइन के मामले में। एक्स ने क्लियर दिख रहा है। एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दशक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उसे एक्स को मारने के लिए कहा। ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। करेक्ट ऑप्शन हमारा है का ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है। मुक्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित किस मामले में मान्यता दी गई थी? करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा एम.एच. होस्कार्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 SC 1548। किस देश में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जो प्रश्न इस तरह के से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले। करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा सूचक प्रश्न। हिंदू विवाह नियम 1955 के अधीन युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार है। खा ऑप्शन केवल पत्नी के लिए। हिंदू विवाह नियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह के से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है धारा 16। ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? एरोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81।
ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को एक भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध न खेलने से भी हो सकता है। यदि ए अच्छे से खेलते हुए बी को नुकसान पहुंचा देता है तो ए कोई अपराध कारित नहीं करता। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया है? धारा 87। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के अधीन। पक्षकार जिन्हें संविदा के निर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता, निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित किया गया है? ऑप्शन 28। किस तरह की संपत्ति हस्तांतरणीय है? किस तरह की संपत्ति हस्तांतरणीय है? किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध नहीं हो। टीवी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है? छत के पंखे की बिक्री। छत के पंखे की बिक्री नहीं आती है। यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन 1977 3 SPR 428 के से संबंधित है। रचनात्मक पूर्व न्याय। एक्स पुणे में रहा और उसका भाई वाई मुंबई में, दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। मुकदमा केवल दिल्ली में किया जा सकता है, मुकदमा केवल बेंगलोर में, मुकदमा या तो दिल्ली या तो बेंगलोर में किया जा सकता है। ऑप्शन हमारा राइट है। वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और गलत कार्य करने वाला व्यक्तिगत रूप से इंदौर में रहता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुआवजा किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है भोपाल या इंदौर में। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारित की कुल आय में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन हमारा है 60 से 65। 60 से 65। 1990 क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के महीने पहले दिन शुरू होने वाले 12 महीने की अवधि को जाना जाता है निर्धारण वर्ष। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? धारा 10A वैधता से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है राष्ट्रपति द्वारा। जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे निर्दिष्ट अनुतोष नहीं दिया जा सकता। विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे निम्न में से किसमें उपबंधित ढंग से प्रत्युद्धरित कर सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 39 किससे संबंधित है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई मूल गवाह अदालत में लिखित रूप से अपने सबूत देता है, इस तरह के साक्ष्य को माना जाएगा मौखिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? मध्यस्थ अदालत नहीं है। मोटरयान अधिनियम 1988 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वामी शब्द को परिभाषित करती है? धारा 230। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के अधीन एक औद्योगिक समुत्थान में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते से कम न होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों
के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने से इसके साथ सीधे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए जहाँ तक कि ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमत हो, इस भाग को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह से समुत्थान के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। 100 नाते 100 से कम ना होने वाले। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1994 के अधीन कंपनी का अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है का। खंड सीसी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई कंपनी। तो दोस्तों हमारा 61 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके पहले का 1 से 50 तक क्वेश्चन हमारा पहले वाले वीडियो में लोड है, तो आप उसे लर्निंग ला के पे क्लिक करके हमारे सारे वीडियो जो पेपर सॉल्व हम कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।